अरे मैंने तो कि गेम कौन सा खिला कर टाप मोबाइल का माइन गेम। हाँ ये देखो ये ही गेम खेलने टापर जिंडी एक नहीं गुना हुआ है, एक टापर नहीं गुना हुआ है। अच्छा एक कोई टापर भी है जो को 3-4 घंटा चलाता हुआ है, 3-4 शाबाश। अच्छा एक कोई टापर भी है जगह बिना खेले बिना चलाए नींद ही गुना हुआ है। टच में दफा कोने हाँ एक बॉल टापरा का भी खेल लिया। उम्मीद पूरी यही है कि बोल्ट होगा आगे देखी जा होगी राम भरोसे। छोटा भीम कौन सोएगी माँ यो कौन है, यो कौन है राम राम जी नमस्कार। मैं अरुण और थे हमारा जलकों का प्यारा प्यारा दर्शक। आज आप पहुंच गए हैं झुंझुनू के एक स्कूल के अंदर और आप देख रहे हैं कि आजकल जगह 3 साल से लेके लगभग 10 साल तक का जगह बच्चा ही मोबाइल की है कि बुरी लत बनकर लाग गई है कि सारा टाइम जो मोबाइल चलाना गेम चलाना अपनी जगह पुरानी जगह कहानियाँ ही संस्कृति जगह है बिल्कुल वे भूलता जा रहे हैं, हिंसक में होता जा रहे हैं। बातचीत दफ़ा टीचर्स से भी करांगा, टाबरा से भी करांगा कि कहीं लत न छोड़ी जा सके, माँ बाप की कितनी की जिम्मेदारी हुआ है, टीचर्स को के अंदर रोल हो जाए है। इजाज़त भी लांगा आप अंदर जाके कि टाबरा से किस हिसाब से इंटरेक्ट हुआ। वीडियो बहुत ही शानदार होना है, शेयर कर देना और लास्ट तक देखना। राम राम जी। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। देखो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टीचर्स जगह में ही बताया जाए कि देखो माँ बाप की भी पूरी जिम्मेदारी रहे, लेकिन कुछ समय जगह में टीचर के साथ में बिताओ ही बच्चा जगह हुई। लेकिन आजकल आप देखा कि बच्चा मोबाइल की लत स्कूल में तो कोने हो लेकिन घर काफ़ी टाइम जगह पे मोबाइल के साथ में बिताओ ही। घरा खेले में हमारी बात तुम्हें मानी गुना तो क्या लगे कि कौन सा नुकसान बच्चान हो रहे हैं मोबाइल चलाने से और कहीं आप समझा सका। मेरा बेसिकली ये मानना है कि किशोरावस्था तक टिल द टाइम यू आर नॉट डैम बिजी इन सम बिजनेस और सम अदर एक्टिविटीज़, किशोरावस्था तक सामान्यतः एक स्टूडेंट को किसी भी हालत में मोबाइल की आवश्यकता नहीं होती। हाँ ठीक है, उनको कुछ फॉर्म्स भरने हैं, कुछ फ़ी जमा करनी है, उसके लिए दैट कैन बी डन ऑन ई-मित्र और समवेयर लाइक दैट। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है टेक्नोलॉजी कोई भी हो, कितनी भी संपन्न हो, हम उसका जब पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए और देश के लिए वाकई बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन उसको अगर हम नेगेटिव रूप में इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव से मेरा मतलब है जब उसका इस्तेमाल हमारे करियर को, हमारी संस्कृति को और हमारे विकास को अवरुद्ध करता प्रतीत होने लगे तो मान लीजिए कि नेगेटिविटी यूज स्टार्ट हो गया है। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जिस हिसाब से आजकल देखा कि माँ बाप टाबरान समय कम दे रहे हैं कि भाई अगर माँ बाप बच्चा के साथ में नहीं खेलेगा क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल कुछ भी गेम तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई टाबर एक लाइन तो मोबाइल के अंदर ही खेलेगा। क्या लगा कि पेरेंट्स को भी कड़े के अंदर रोल है कि ज़िंदगी और डेली रूटीन जो बहुत हैक्टिक हो गया है, हर व्यक्ति का कार्यक्रम अत्यंत व्यस्त होने की वजह से सामान्यतः ये देखा गया है कि अपना काम कर लें और उस समय बच्चों को मोबाइल दे करके कुछ अभिभावक ये मानते हैं कि मैं अपने काम को अंजाम दे रहा हूँ, बच्चा मोबाइल पे खेल रहा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बताते चलें ये निर्माण की नींवशाला होती है और इस दौरान बच्चे के हर एक्टिविटीज़ पे और जो माहौल हम उनको देने जा रहे हैं ये जीवन पर्यंत चलता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके मम्मी पापा या गार्जियन पेरेंट्स दादा दादी जो भी हैं वो व्यक्तिगत रूप से उनके साथ इंटरेक्ट करें और जहाँ तक संभव हो सके मोबाइल खिलौने के रूप में नहीं दें। वो किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं अगर वो खुद बिजी हैं तो, लेकिन बच्चों को इस चीज़ से बचाएं क्योंकि हाईटेक होना एक अलग चीज़ है और उसके मिसयूज होना और विशेषकर बच्चे का विकास अवरुद्ध होने में एक मददगार चीज़। छोटी उम्र में आप बात करें कि एक बड़ी उम्र में आप जाके अगर भी कोई यूज़ कर रहे हैं हाईटेक पर हो रहा है वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मतलब लगा कि ई उम्र में 5 साल को बच्चों है 6 साल को बच्चों है, मतलब लगा कि इसके लिए जहर का समान है। साहब 5-6 साल ही नहीं, स्कूलिंग 12वीं क्लास तक होती है, फिर कॉलेजेस शुरू हो जाती हैं। स्कूलिंग के टाइम में जहाँ तक हो सके बच्चे को मोबाइल से बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और ये एक अभिभावक की, हम गार्जियंस की, टीचर्स की एक महती जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को उनके फ़ायदे नुकसान बताएं और एक बच्चों पे नज़र भी रखें क्योंकि कहावत है कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसलिए हमें बच्चे पे नज़र रखनी है और जहाँ तक संभव हो सके गार्जियन से, सभी अभिभावकों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि किसी भी हालत में बच्चे को मोबाइल ना दें। अच्छा एक चीज़ और भी देखा कि मतलब जो का बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर हो ही माने हार जीत से थोड़ा सा आदी हो जाए ही तो आपकी निजी ज़िंदगी में कोई भी है कोई गलत फैसलों पे कौन रही, मान लो कि कोई एग्जाम में फेल होगा या कोई काम करना बगैर हार गया, क्योंकि हार से एक सीख ली हमेशा और लेकिन जगह बच्चा है कि मोबाइल का
भी के अंदर मरने मारने की बात हमेशा हुई कि मैं बिन मार दियो, मैं बिन मार दियो, मैं भी मर गो। तो मन लगा कि स्पोर्ट्स में अगर कोई बच्चों बढ़िया होगो, बढ़िया खेल लगो, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत मजबूत होगो। बजाय अगर मोबाइल में वो चल रहा है, मन लगा कि वो कुछ गलत फैसलों भी उठाने से हिचकोगे ने। साहब मोबाइल पे अगर बच्चे गेम भी खेलते हैं तो एक मानसिक एक्सरसाइज हुई, जबकि हम बच्चे ग्राउंड में होते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत ही नहीं होते हैं। उनका टॉलरेंस, एक धैर्य पेशेंस और टॉलरेंस बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ उनका इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है, और वो किसी भी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को एक चैलेंज समझ के बाकायदा उसका मुकाबला करते हैं। जज्बा या जुनून उनमें होता है। अब देखने में ये आ रहा है कि बच्चे ज़्यादातर मेंटल एक्सरसाइजेज कंप्यूटर पे या नेटवर्क का उपयोग करते हुए करते हैं। मानसिक रूप से ये बच्चे थक चुके हैं अगर ये ग्राउंड में नहीं जाते हैं, और ये इस मामले में हम सभी प्रबुद्ध जनों की, मैच्योर व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को थोड़ा सा ग्राउंड में भेजें, शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। क्योंकि मुझे एक बार पढ़ने को मिला था जब मैं 6ठी 7वीं क्लास में था कि स्वामी विवेकानंद के पास कुछ युवा गए थे कि आप सन्यासी हैं साहब, हमें बताइए कि हम किस तरह का सन्यास लें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस देश को योद्धा सन्यासियों की आवश्यकता है, धूनी रमा के बैठने वालों की नहीं। उन सन्यासियों की आवश्यकता है जो अपनी संस्कृति को, पुरातन संस्कृति को जीवित रख सके। हमारे जो नैतिक मूल्य हैं जिनके लिए हम जाने जाते हैं, और भारत एक विश्व गुरु भी कहलाता था, उन चीज़ों को हम जिंदा रख सकें। एक ऐसे युवा वर्ग की ज़रूरत है, और यही वजह है कि उस ज़माने में भी शिकागो में जाकर के विवेकानंद जी ने जो संदेश संपूर्ण विश्व को दिया था, आज के दिन वो और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। इसलिए एक ज़्यादा तरह से मैं और भी चाहूँगा कि मैं चाहूँगा मैं क्लास के अंदर जाके और बच्चा से भी इंटरेक्ट हुआ कि भाई मोबाइल कितनों के चलावे ही, अपनी जी की पुरानी जी की कहानियाँ ही बन के बारे में कितों बार नॉलेज है, एक थोड़ा सा बार मोटिवेशन भी मैं करना चाहूँगा कि भाई मोबाइल मैंने यूज़ नहीं करना चाहिए। तो भी चीज़ की तरह से मैं इजाज़त चाहूँगा। बिल्कुल, आप ग्राउंड में जाएंगे वस्तुस्थिति का तभी पता चलेगा। आप कक्ष में जाइएगा, हर बच्चे से पूछिएगा कि वो कितनी देर मोबाइल यूज करता है, नहीं करता, कितनी देर करता है, क्या वो मोबाइल अपने पेरेंट्स से की परमिशन से करता है। जो भी आप पूछना चाहें, यू आर एट लिबर्टी टू आस्क। क्योंकि मुझे भी ये बात जान के बहुत अच्छा लगा कि यही मोबाइल हमारे बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से और इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर बनाता जा रहा है। हो सकता है आपकी ये विजिट एक अच्छा संदेश दे, और ये संदेश केवल बच्चों तक ही नहीं, ये दूर तक जाना चाहिए, गार्जियन तक, हमारे समाज तक, और अल्टीमेटली हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक जाना चाहिए। बहुत अच्छा नेक सवाल पूछा आपने। आपको इजाज़त है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। हाँ बेटा, तुमने बताओ कि तार में से डोरेमोन कौन सो देखे टाबर? सब देखें डोरेमोन। अरे छोटा भीम ने जानो, कौन जानो? सब जानो हो? अरे बताओ कि जिंडिया ने कौन सो जाना है? हैं? जिंडिया की कहानी कोई नहीं गुनिया होगी? जिंडिया की कहानी गुनिया है? एक टाबर नहीं गुनिया है? एक टाबर ने मेरा है। और आओ बेटा, क्या नाम बेटा? क्रिश शर्मा। क्रिश, अच्छा। तुमने बताओ कि जिंडिया की कहानी आओ तने की कन सुनी? मैं दादी कन नानी कन सुनी। एक बार टाटा में सुना दो, क्या कहानी सुनाओ वन, क्या कहानी बा? जिंडिया आपकी नानी के गए हो, बच्चे नाबी की नानी बोली कि कुछ दिन अड़े रुक जा। अच्छा। फिर नाबी की नानी फिर भी ना बोली कि थोड़ा दिन अड़े तने खुआ पियाऊँगा। फिर ना बिना बड़े ही थोड़ा दिन ना दही चाय ये सब कुछ खुआयो। अच्छा। और भी ना खिलाए पियायो, मोटो ताजो कर दियो बड़े इन्हें। पाचा भी थोड़ा दिन बाद में वो आपका घर जाने लग्यो। नब्बे की नानी भी ने खूब सारो खानों गालो, और वो बोलो कि नानी ठीक है मैं चालू। अच्छा। पाचा वो बीच रास्ता में गयो जना भी बड़े भी ने ना शेर मिलो। अच्छा। फिर वो भी ना रोके, बोले मैं तो आज खाऊंगा। बोले मना मत खा कि तू मना मत खा, मैं तेने मेरी नानी की चीज़ दे दूँगा ना। वो शेर बोलो पहला मैंने दिखा। फिर शेर बोलो इम तो दही छा राबड़ी है, तू मना ये मत दे। हाँ, ये मेरे के काम की है। हाँ। अच्छा। जना अच्छा वो यहाँ बोलो कि तेना और कुछ रोटी राटी दे दूँगो। जना बोले मैं तो रोटी राटी कौन खाऊँ, मैं तो तेने ही खाऊँगो। जना जिंडियो डर गो और पचा भागो। ठीक है बेटा, पूरी सही तो को नहीं, लेकिन कुछ हाँ कुछ हद तक ठीक है। बाकी ज़्यादा टाइम को वार्तालाप अलग हो, आतने में अलग हो। ठीक है, बढ़िया शाबाश। इंडिया गाड़ी आओगे? आ जाओ गुरु से आओ। क्या नाम बेटा? मुस्कान। मुस्कान है कि जिंदगी गाड़ी आओगे? कौन सुनाई था? मेरी माँ।
मार सुनाई थोड़ा ओके है। एक जिंडियो जा रहे हो पा बीच में भी ना एक शेर मिलो वो बोलो मैं तन खाऊंगा पा वो जिंडियो बोलो कि मैं मेरी नानी का मोटो जोटो क्या जाऊँ पा खा लिए पा वो अच्छा। आपकी नानी का मोटो जोटो क्या गो पा वो शेर बिन वापिस मिलो पा वो बोलो अब तन मैं खा लूँ के पा वो जिंडियो बोले एक बार मैं ना मेरी मम्मी पापा मिल के आ जाऊँ पा खा लिए पा वो मिल के आ गो पा वो वापिस बोलो शेर अब खा लूँ के पा वो जिंडियो बोलो एक बार मैं मेरा दोस्ताओं भी मिलाऊँ फिर वो मिल के आ गो फिर वो शेर वापस के अवतन खालू के पाबो बोलो एक बार मैं मेरी नानी भी मिलाऊँ पाबो आगो पाबो वो शेर बोलो अवतन खालू के वो जिंडिया बोलो अब खाली तो खड़ो मतलब ये है कि एक दो टाबर हैं कहीं जगह कोई जिंडिया की कहानी आवा है बाकी जगह सगड़ा टाबर नहीं डोरेमोन देखनी है छोटा भीम देखनी है ना छोटा भीम सब देखा करो दे दिखा दो थाने एक वीडियो वो छोटा भीम ही है के देखे तो नहीं हो टीम कौन सा छोटा भीम बताओ छोटा भीम कौन सा है माँ यो कौन है यो कौन है ये अच्छा ये छोटा भीम है बड़े लागे था देखनो डेली देखा करोगे कितनी देर है 2 घंटा देखो हाँ बेटा क्या नाम बता रहा आदेश छोटा भीम देखा करोगे हैं कितनी देर देखो आधी घंटा है पापा मना कौन करेंगे हैं बाकी कौन देखेंगे पक्की बात घर का तो खा बोलो सारा दिन देखे तो रहा बोलो रोटी कौन खा बिना मोबाइल का हाँ बेटा क्या नाम है शाकेत है छोटा भीम देखा करो ने कितनी देर देखो थोड़ी देर कितनी 3 घंटा तो 2 घंटा ही हाँ बेटा क्या नाम है अनन्या क्या देखा करो डोरेमोन या फिर छोटा भीम छोटा भीम देखो कितनी देर देखो आधी घंटे ही देखो आदत अच्छी को मेरा क्या नाम है पापा को राजेश जी तो घर बोल देर देखी बोला नहीं पूरे दिन मोबाइल के लागी रहा है यहाँ खा तो सर ने पूछ लो मिला ना बारे घर पे अच्छा एक को टापर भी है जो को 3-4 घंटा चलाता हुआ है 3-4 शाबाश क्या कितनी देर चलाओ बेटा हाँ बताओ क्या नाम बताओ नाम बताओ साक्षी बैठ जाओ बैठे बैठे बताओ बेटा खड़े होना कष्ट करो बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हाँ कि मोबाइल चलाओ कितने चलाओ आधे वो 3-4 घंटे 3-4 घंटा वेरी गुड मम्मा क्यों कौन खाएगी ना ताना दे है ताना दे क्या खाए क्या पूरे दिन फोन चलाता रही कॉपी खोला तो नाम ही खोल ली नाम ही कौन ली फिर मानो क्यों कौन खड़ो रात में पढ़ा हाँ हैं रात में अरे मैंने तो कि गेम कौन सा खेला कर रहा मोबाइल का माइन गेम हाँ ये देखो ये ही गेम खेलने टापर है कौन सा गेम खेला बेटा कौन सा गेम खेलो GT5 पे के गाड़ी उड़े है कौन सा है वो गाड़ी उड़ोगे 100 आगे जाओगे 1 नंबर पर हमेशा जीतोगे अच्छा कितनी देर खेलो आधी घंटे तो रेस पूरी को नहीं हुआ है बीच में छोड़ के आ जाओगे हाँ 1.5 घंटे चला ये गेम था मेरा बात को 1.5 घंटे चला है पूरा फिनिश करके आओ ना तो आधे घंटे ही हाँ बेटा क्या नाम है सर मोहित कौन सा गेम खेलो सर सांप वाला हो और सांप खा कौन के सर खाने नहीं खा कौन पापा मना कौन करेंगे खेलने के लिए नो सर क्यों एक ही खेला करो एक ही कितनी देर खेलो मोबाइल आधी घंटा पापा मना कौन करेंगे पापा बोला थोड़ा पढ़ भी लिया कर अरे कोई टाबर भी है जगह ने बिना खेले बिना चलाए नींद ही गुना हुआ है हके कोई यहाँ को लेकिन बिना चलाए बिना मोबाइल खेले बिना गेम खेले बिना डोरेमोन खेला नींद नहीं आओ अंशु कौन सा अंशु कौन सा बेटा यो अंशु ए नींद गुना आओगे बेटा चलाना पड़ा थोड़ी देर तो है ना सर आती है थोड़ी देर चलाना पड़ा पास आ जाएंगे नहीं गुना दरी है ना अच्छा ये भी एक बीमारी लागी है कि बिना चलाए नींद ही गुना हुआ है अच्छा और कोई भी अगर रोटी खाते खाते मोबाइल चलाओगे थे हैं मैं तो चलाया करता हाँ रोटी खाता भी चलाओ यस सर हैं यस सर तो बेटा धर्म से बोला टाबर है कहीं जगह बोल रहे हैं कि भाई मोबाइल न चलाओ तो माने नींद को नहीं आवे है माने रोटी अच्छी कौन लागी घर का को देखेणो कौन मानो तो मेन बात होती बेटा तभी 3-4 घंटा तक चलाओ बहुत गलत यह बात है अगर मोबाइल से ज़्यादा चलाओगा मोबाइल से हम लोग कोई काम को नहीं है पढ़ाई करो खेलो कूदो खेलने के लिए कितना सारा गेम ही बनाया था कबड्डी है वॉलीबॉल है हरदड़ो है पिट्टू है कितना सारा गेम ही मान खेलोगा तो मैंने बताओ कि बढ़िया तो पसीनो आओगे बढ़िया भागदौड़ होगी बढ़िया भूख लागेगी तो शरीर के रहेगो हस्त पुष्ट रहेगो आजकल मैंने बताया कि तारे जगह दादाजी हाँ जगह तारी माँ ही चाचा बन के चश्मा ज़्यादा लाग रही है थारा ज़्यादा लाग रही है आजकल की जगह पीढ़ी है ना मैं देखोगा कि थे थोड़ा सा बड़ा होगा कितने साल का होगा थे
10 साल का हो गया, यानी कि लगभग 5 से 10 साल का अभी थे हो ही उम्र के अंदर अभी, और लगभग 5 साल बाद में मन लगा कि हिसाब से मोबाइल देखोगा तो तारे सबका चश्मा जो लागणो बिल्कुल तय है। ठीक है, पहला कोई का चश्मा लगा करता आगे, कोई का को लागता ना, अब भी लागण लाग गए। क्यों? क्योंकि मोबाइल के लागे रो थे। हाँ, मैं देखा बेटा कोई नहीं देखना मोबाइल, ठीक है ना। देखो बड़ा हो जाओ, कोई काम करे लाग जाए आदमी, जो तो भी थोड़ा बहुत देखना पड़ जाए है, ठीक है, लेकिन अभी थारे कोई काम को नहीं मोबाइल को, तो मोबाइल आज के बाद में कुछ चलाओगे कोई सही पक्की बात है कि हाँ। देखो मना तो आज सैटरडे है, आज शनिवार है, बैग को लेके आए थे कितना बढ़िया बन गेम हो रही को नहीं हो रही, तो गेम खेलना अच्छो को लगा था ना, लागे ना अच्छो। हाँ, तो गेम ही खेलना आज के बाद में, ठीक है। कौन सा गेम अच्छो लगा बताना है? हाँ, मोबाइल वाला गेम नाम तो बता दियो, कहते देखे तो मैंने फ्री फायर अच्छो लगा, बहुत अच्छा लगा। मोबाइल में गेम नहीं खेलना है। फ्री फायर कौन सा बता रहे हो बार? फ्री फायर खेलोगे ना, अरे वन माँ बिन मार दो, बिन भी मार दो, बिन भी मार दो, सन मार दो, तो इससे क्या होगा हम लोगों को दिमाग है वो थोड़ा सा क्या हो जाए है, हिंसक हो जाए है, यानी कि कोई ने मारनो करनो ये सब चीज अपन को नहीं। आपा के यहाँ भारत का लोग, हाँ आपा भारत का छोड़ जाते थे जगह देश का भविष्य हो, अपन हिंसा जगी कौन अपनानी है। महात्मा गांधी जी क्या कहो हो, अहिंसा परमो धर्म है, कि अपन जो को क्या करना है, अहिंसा को पालन करना है, हिंसा अपने को नहीं करनी है। तो अपन मोबाइल कौन चलाना बिल्कुल भी कौन चलाओगे ना आज के बाद में कदे भी, पक्की बात है ना। पापा मम्मी को खड़ो मानोगा ना। राम राम जी। बताओ कि अभी कौन सा नया गेम चल रहे हैं, तो मैं वॉलीबॉल देखा करता है, क्या नया गेम है? नेटबॉल है ये। अच्छा, हाँ, तो नया आया कि कोई? नेटबॉल नया गेम है, शिक्षा विभाग में पहली बार, पिछली बार टूर्नामेंट हुए, अब दूसरी बार टूर्नामेंट होंगे। अच्छा, इस गेम के ये वैसे देखें तो बास्केटबॉल जैसा है, लेकिन कुछ नियम इसके अलग हैं उससे। बास्केटबॉल में क्या है कि बैकबोर्ड होता था, जैसे 3 पॉइंटर डी से बाहर से पॉइंट स्कोर होता था, इसमें डी के अंदर से जाकर के होता है। कुछ कैरी में डिफरेंस है, कुछ जैसे लेफ्ट शूट लेते थे उसमें डिफरेंस है, पिवट की पोजीशन में भी डिफरेंस है। तो ऐसे करके कुछ अलग रूल हैं इसके। कुछ जैसे फुटबॉल में अपन थ्रो इन करते हैं, वैसे थ्रो इन तो होता है इसमें। खड़ो मतलब है कि कोई भी नयो गेम आवाज भी को ध्यान थार द्वारा पूरा रखे जाए, टावर सिखाया जाए, टावर कहीं भी काम में पीछे न रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जाता है सर। अच्छा, और नया गेम है, पिछली बार ही चालू हुआ है, हमने ये नया सेटअप लगाया इसका नेटबॉल का, और बच्चे प्रिपरेशन करेंगे सुबह शाम। सर एक चीज मैं दो कि जहाँ अभी क्लास के अंदर भी मैं गए हो, बड़े ज़्यादा टावर पूछे बड़ा कौन सा गेम खेला करो हो, तो जहाँ छोटा जगह बच्चा जहाँ बड़ा बच्चा तो गेम खेल रहे हैं, मैं बोल रहा है कि मैं तो फ्री फायर खेल रहा हाँ, यानी कोई भी जो भी गेम्स का जगह आप बता कि जहाँ की इंडिया की कहानी कोई नहीं कौन बेरो कहानी डोरे में उनकी कहानी सर बेरो है, क्या लगे कि घर का की भी कितनी की जिम्मेदारी बन जाएगी ऊपर, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा नुकसान जो टावर हुआ है मोबाइल चलाने से। ये सारा नुकसान हो रहा है सर मोबाइल का। बच्चे मोबाइल जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, उसका नुकसान हो रहा है। और ख़ास करके बच्चे जो पुराने ज़माने में दादी नानी और माँ से जो कहानियाँ सुनते थे, जिंडिया है और किस तरह की कई कहानियाँ, वो आजकल सुनने को नहीं मिलती। आजकल जब भी बच्चों को टाइम मिलता है वो मोबाइल टीवी, इसकी वजह से ये चीज़ें अपनी जो सांस्कृतिक और पारंपरिक चीज़ें जो जिनको अपन ने देखा है, सुना है, जिया है, आत्मसात किया, वो बच्चे ये युवा पीढ़ी जो आने वाली जनरेशन ये इनसे दूर हो रही है। इसका मेन कारण मोबाइल को हमेशा से बताया जाए कि यूज और मिसयूज दोनों हुए हैं, लेकिन मन लगा कि टावरा के लिए तो शायद मिसयूज ही होगा, कोई यूज में तो कोई होगा। बिल्कुल मिसयूज है। ये आदत बच्चों को पहले नहीं थी। मैं बताना चाहूँगा सर, ये बर्बादी का कारण हुआ आजकल जो हुआ वो इसकी देन है कोरोना। कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस लगी, जिनके पास मोबाइल नहीं थे उन्हें बेवकूफ़ों ने मोबाइल ख़रीदा और सारी क्लासेस वो फ़ोन पे देखते थे। लत लगी टावर। हाँ, और उसकी वजह से बच्चों को अब लत लग गई और बच्चे अब झूठ बोल के बहाना बना के नहीं मम्मी क्लास का होमवर्क आया है या कुछ क्वेश्चन करना है या कुछ क्लास अटेंड करनी है उस पर, और झूठ बोल के। और पेरेंट्स आजकल 50% पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो उसको बहाना बना के उसका वो मिसयूज़ करते हैं। जबकि अभी हम कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट मोबाइल पर नहीं भेजते हैं। क्लास बराबर लग रही है। क्या है कि सर जैसे आप मेजर गेम खेलते हो, कोई भी मेजर गेम खेलने में आपका टाइम नहीं है, मान लो कि कम समय आपको, एज ए रिक्रेशनल आप खेलते हो तो माइनर गेम खेलो, जिससे क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, अब अपने ब्लड का सर्कुलेशन भी होगा, मतलब वार्म अप भी होगा, शरीर को फ़ायदेमंद है ये चीज़ें। अगर मेजर गेम नहीं है तो माइनर गेम होते हैं कुछ जो अपने SGFI की लिस्ट में नहीं होते या फिर फेडरेशन उसके टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करते, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए वो गेम सही होते हैं। मोबाइल में आप गेम खेलते हो उसके बजाय तो आप जो छोटे छोटे माइनर गेम होते हैं वो खेलने चाहिए। और खेलने को मौका मिले तो खेलना जरूर चाहिए। अभी जो वो खेल से ज़्यादा टच में था कोने, हाँ एक बॉल टापरा का राफा भी खेल लिया, उम्मीद पूरी यही है कि बॉल होगा आगे देखी जा की होगी, राम भरोसे। हाँ बेटा एक बॉल फेंक दो, हाँ होना तो आउट ही है बेटा, देखी जाएगी
फुल टॉस होगी, बल्ला को ऊपरी की तरफ ले लियो